हेलो फ्रेंड्स। अभी जैसा कि आपने देखा ब्रह्मांड का पार्ट 1। एक्चुअली में ये एक ही वीडियो थी। वीडियो लंबी होने के कारण सिस्टम की तकनीकी खराबी के कारण हम पूरी वीडियो नहीं डाल पाए, इसीलिए ये वीडियो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड की है। जो हमारा ब्रह्मांड का क्लास 1 है उसकी 3 पार्ट्स में वीडियो मैंने डाली है। अभी आपने देखा पार्ट 1, अब आगे ये पार्ट 2 शुरू होगा और जो इसके आगे फाइनल पार्ट जो होगा, मतलब लास्ट पार्ट, पार्ट 3 होगा। तो चलो देखते हैं पार्ट 2। पीछे छूट गई थी वो था जो हमारी सोलर फ्लेयर्स थी जो सन में से निकल कर आ रही थी, जिसे सौर ज्वाला बोलते हैं हम, जो हवा के कणों से टकरा कर एक ऑरोरा लाइट प्रदान कर रही थी, यानी कि रंगीन प्रकाश उत्पन्न कर रही थी। ये सिर्फ हम पृथ्वी पर 2 ही जगह देख सकते हैं, एक हम उत्तरी ध्रुव पर और एक हम दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर हम इसे बोलेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और इसे हम उत्तरी ध्रुव पर बोलेंगे ऑरोरा बोरियलिस। ऑरोरा बोरियलिस। दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोलेंगे? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और उत्तरी ध्रुव पर बोलेंगे ऑरोरा बोरियलिस। यह हमें सिर्फ 2 ही जगह दिखाई देती है पृथ्वी पर। और एक चीज और, जो हमारा सूर्य है, मतलब सौर मंडल का जो हमारा जन्मदाता, इसकी उम्र कितनी है? हमारे सन की उम्र है 5 बिलियन। 5 बिलियन है हमारे वाले सन की उम्र। और दूसरे तारों को, यानी कि जितने तारों की खोज की है, अगर उन सबका देखा जाए तो लगभग तारों का जो एवरेज उम्र, लगभग उम्र निकलेगी, वो है कम से कम 10 बिलियन ईयर्स। एक तारे की जीवन जो होता है वो 10 बिलियन है नॉर्मल तारे का, मतलब यानी कि सारे तारों को अगर हम सारे तारों की अगर बात करें तो उसकी 10 बिलियन उम्र है। और जो हमारा सन है उसकी उम्र कितनी है? 5 बिलियन उम्र है। अब जानते हैं थोड़ा ग्रहों के बारे में। जानते हैं थोड़ा ग्रहों के बारे में। ग्रह ग्रह क्या है? तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। जो तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित पिंडों को क्या बोलते हैं? ग्रह कहते हैं। जो हमारे 8 ग्रह हैं, ये सूर्य से प्रकाश व ऊर्जा लेते हैं। सूर्य से प्रकाश व ऊर्जा लेते हैं। इनकी खुद की ना कोई ऊर्जा है, ना ही इनका प्रकाश है। और ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से, यानी कि पश्चिम से पूरब की जाती है, लेकिन इसके अपवाद में या फिर इनके विपरीत शुक्र व अरुण, जैसे यूरेनस और वीनस, ये दोनों ग्रह पूरब से पश्चिम इसकी परिक्रमा करते हैं। किसकी? सूर्य की। कौन कौन? शुक्र व अरुण, ये दोनों अपवाद हैं बाकी ग्रहों के, जो पश्चिम से पूरब घूमते हैं, और ये पूरब से पश्चिम इसकी परिक्रमा करते हैं। अब इनमें 8 प्लैनेट्स हैं, जिन्हें 4 इनर प्लैनेट्स कहते हैं। इनर प्लैनेट्स यानी कि 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 ही आउटर प्लैनेट, यानी कि बाहरी ग्रह हैं। जो 4 इनर प्लैनेट्स हैं वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो हैं, मंगल के बाद होता है शनि,
बृहस्पति, बृहस्पति आता है, बृहस्पति, बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, और फिर इधर वरुण। और यही जो चेन है ये रही इनर प्लैनेट्स की और ये है आउटर। अगर सूर्य की, अगर सूर्य यहाँ पर है तो ये सूर्य से दूरी की स्थिति में यही ग्रह, यही लाइन बनेगी। ऐसे ही ग्रह हैं, जैसे कि मैं पिक्चर के थ्रू बताता हूँ आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, सूर्य, तो ये जो परिक्रमा कर रहे हैं ये पश्चिम से पूरब करेगा, पश्चिम से पूरब। तो ये कौन सा ग्रह है? ये बुध, पहला ग्रह जो है हमारा बुध, जो विपरीत दिशा में जो घूमता है ये है शुक्र, जो परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है दूसरा ग्रह वो है शुक्र। तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, ये भी शुक्र की तरह विपरीत दशा में परिक्रमा करता है, जिसकी सूर्य की, अरुण। और आठवां ग्रह है वरुण। दूरी भी देखी जाए तो दूरी भी इसी दिशा में है, ये सबसे पास, उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, सबसे आखिर आ ग्रह सबसे दूर जो है वरुण, और सबसे पास का ग्रह है बुध। अब यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह बाद में मैं पढ़ाऊंगा क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि ग्रह के ही खंड, यानी कि ग्रह के ही टूटे हुए पार्ट्स को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जो सूरज की भी परिक्रमा इसके, इन दोनों की जो घूमने की जो ये जो बृहस्पति और मंगल के ही बीच में जो चेन है इसके घूमने की, ये बस इन दोनों के ही बीच में घूमते हैं, बाकी किसी के बीच में नहीं घूमते हैं। और जो लास्ट में जो 8 ग्रह के बाद जो हमारी बेल्ट बनती है वो है केपलर्स बेल्ट। जहां तक हमारे सिर्फ 8 ग्रह माने जाते हैं, तो यहाँ पर हम एक केपलर्स बेल्ट लगाते हैं। तो जो ये क्षुद्र ग्रह के भीतर भीतर 4 ग्रह आते हैं वो हमारे इनर प्लैनेट्स, और जो क्षुद्र ग्रह जहाँ से घूमते हैं बृहस्पति से वरुण तक, ये हमारे आउटर प्लैनेट्स। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है, और जो सबसे ज्यादा घनत्व जो है किसी ग्रह का वो हमारी पृथ्वी का है, और जो सबसे चमकीला ग्रह हमारा वो शुक्र है। और एक शनि जो हमारा ग्रह है, इसकी एक अपनी अनोखी एक बात है ये। जैसे ये ग्रह है, इसकी 7 प्लेट्स है, इसके जो धूल और आंधी और गैसों की हैं वो इसके चारों ओर घूमती रहती हैं। इसी तरह वरुण पर भी 2 प्लेट्स ग्रह के चारों ओर घूमती हैं। ये मैं बाद में क्लियर करूंगा, थोड़ा डाउट हो रहा है कि अरुण पर है ये 2 प्लेट्स या वरुण पर है। तो फिलहाल इतना समझिए, आपको समझ में आ गया होगा इस फिक्स से। अब हम एक एक ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा जान लेते हैं, और इनके बारे में जैसे आकार के बारे में मैंने पहले बताया। पहले नंबर पर है बृहस्पति, पहला बृहस्पति है आकार के अनुसार, दूसरा है शनि, तीसरा है
अरुण चौथा है, वरुण पांचवा है, पृथ्वी छठा है, मंगल सातवां है, शुक्र और आठवां है बुध। ये किसके अनुसार है? ये आकार के अनुसार है। अगर द्रव्यमान के अनुसार देखा जाए तो द्रव्यमान के अनुसार पहला है पृथ्वी, घनत्व के अनुसार सबसे पहला है पृथ्वी, दूसरा है बुध, तीसरा है शुक्र और चौथा है मंगल, पांचवा है वरुण, छठा है बृहस्पति, सातवां है अरुण और आठवां है शनि। ये किसके अनुसार थे? ये थे घनत्व के अनुसार। द्रव्यमान के अनुसार बृहस्पति का पहला नंबर, शनि का दूसरा, वरुण का तीसरा, अरुण का चौथा, पृथ्वी का पांचवा, शुक्र का छठा, मंगल का सातवां और शुक्र का आठवां। दूरी के अनुसार भी ग्रह आपको दिख रहे हैं कि सूर्य से जैसे जैसे इनकी ऑर्बिट है ये उतनी ही दूर है। सबसे दूर कौन सा है? वरुण। और सबसे पास कौन सा है? बुध। परिक्रमा भी ये इतने ही दिन में करेंगे जितनी दूरी पर हैं। जैसे सबसे कम टाइम में करता है बुध और सबसे ज्यादा टाइम में करता है वरुण। यही थे हमारे ग्रह। अगर आपको लाइन से चाहिए डिटेल में, ऐसा आपको समझ में नहीं आया, जैसे लाइन चाहिए आकार के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, घनत्व के अनुसार, आउटर इनर और दूरी के अनुसार लाइन से चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और नोट्स भी पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको और डिटेल में जैसे इस ऐसे क्रम में आपको समझना है, ऐसे आपको लग रहा है कि हमारे समझ में नहीं आया, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो अब जानते हैं हम ग्रहों के बारे में। तो हमारा सबसे पहला ग्रह कौन सा है? सबसे पहला ग्रह है हमारा बुध, यानी कि मरकरी। सबसे पहला ग्रह हमारा बुध, पहला ग्रह बुध की मरकरी। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा, ये हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। तीसरा, ये 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। चौथा, वायुमंडल ना होने के कारण इस पे जीवन असंभव है। पांचवा, पृथ्वी के एक दिन, जैसे पृथ्वी का एक दिन होगा तो इसके 90 दिन होंगे, यानी कि पृथ्वी के एक दिन के बराबर इसके 90 दिन होते हैं। इसका द्रव्यमान, इसका बुध का द्रव्यमान पृथ्वी का 1/18 भाग है। पृथ्वी का 1/18 भाग है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है और इसके पास से सबसे नजदीक का कृत्रिम उपग्रह गुजरने वाला
मैरिनर 10 था। और क्या था? मैरिनर। मैरिनर 10 था। मैरिनर 10 था। इसी के बुद्ध के बारे में जानने के लिए एक यूरोप सेंटर द्वारा एक मिशन भेजा गया। 2018 में एक मिशन भेजा गया जिसका नाम था बैरी कोलंबो। क्या नाम था उसका? बैरी कोलंबो। ये कहाँ से भेजा गया था? फ्रेंच गुयाना से 2018 में भेजा गया था। ये पृथ्वी के पास से एक बार, शुक्र के पास से 2 बार और बुध के पास से 6 बार गुजरने के बाद ये दिसंबर 2025 को बुध की कक्षा में पहुंचेगा। क्या? बैरी कोलंबो। तो ये जानकारी थी बुध के बारे में। अब हम जानते हैं जो हमारा दूसरा ग्रह है यानी कि वीनस। ये हमारे सूर्य से दूरी में दूसरा ग्रह है और ये सूर्य के बाद सबसे चमकीला, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला दिखने वाली चीज है, यानी कि चमकीला ग्रह है। हमारे ग्रहों में जितने भी ग्रह हैं सबसे ज्यादा चमकीला तो ये शुक्र है। इसी के कारण पश्चिम में शाम के टाइम, यानी कि पश्चिम में शाम के टाइम, अगर हम इसे पश्चिम में शाम के टाइम देखेंगे तो सबसे चमकीला तारा है, जैसे इवनिंग स्टार कहते हैं। इवनिंग स्टार कहते हैं। और पूरब में सुबह के टाइम में इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इसे कहते हैं शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ये 217 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। पृथ्वी के निकट होने के कारण और आकार बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। इस पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 90 से 95% होने के कारण प्रेशर कुकर जैसी अवस्था बनती है। कैसी? प्रेशर कुकर जैसी अवस्था बनती है। और इसकी एक और खासियत है, ये पूरब से पश्चिम घूमता है। पूरब से पश्चिम परिक्रमा करता है। किसकी? सूर्य की। बाकी की ग्रह पश्चिम से पूरब परिक्रमा करते थे, लेकिन अरुण और शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जो इससे विपरीत पूरब से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी तरह हमारा शुक्र भी पूरब से पश्चिम परिक्रमा करता है। ये जानकारी थी कुछ शुक्र के बारे में। अब जानते हैं हम थोड़ा पृथ्वी के बारे में। हमारा तीसरा ग्रह है। हमारा तीसरा ग्रह है पृथ्वी। तीसरा ग्रह है हमारा पृथ्वी, जिसे अर्थ भी कहते हैं। पृथ्वी ये हमारे सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। इसका आकार नीला होने के कारण, और नीला किसकी वजह से? अत्यधिक पानी होने के कारण 71% इस पर पानी है। इसके कारण ये नीला दिखाई देता है। पानी के कारण इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। किसे? पृथ्वी को। और जो हमारा पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री हमारे अक्ष से, ये हमारा अक्ष है इससे, और ये हमारा प्राइमरी इससे 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। और पृथ्वी का ग्लोब कुछ इस प्रकार होता है।
पृथ्वी का ग्लोब आप देखेंगे तो इस प्रकार होता है। ये पिक्चर थोड़ी सही नहीं बनी है, तो पृथ्वी का ग्लोब इस प्रकार होता है। ये पृथ्वी का एक्सिस माना जाता है। ये जो ये ग्लोब होता है घूम सकता है। ये ग्लोब ये यूं करके जुड़ा हुआ होता है और ये इसका यहाँ से एक्सिस से जुड़ा हुआ ये है और ये इसका हैंड है, यहाँ से ऐसे करके ये अक्ष है। और ये पृथ्वी तीसरा ग्रह है और पृथ्वी ही एक हमारे सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। किसके कारण संभव है? इस पर प्रचुर मात्रा में जल है, ऑक्सीजन है और नॉर्मल टेम्परेचर है। ये आकार में पांचवा ग्रह है। पृथ्वी हमारा आकार में पांचवा ग्रह है और ये सूर्य का परिक्रमण 365 दिन में करता है। 365 दिन में करता है। और जो ये अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी पश्चिम से पूरब अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है। ये घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ये शुक्र और मंगल के बीच का ग्रह है पृथ्वी। इसकी सूर्य से औसतन दूर आई इसकी 15 करोड़, इसकी औसतन दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। और इसका एकमात्र ग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। उससे इसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। और इसका घनत्व जो है ये थोड़ी महत्वपूर्ण इसके तथ्य हैं जो पृथ्वी के काफी डिटेल्स में हैं। कम से कम 12-15 तथ्य हैं इसके, जो मैं आपको एक करके बताता हूँ क्लियर करके। इधर मैं लिखते जाऊंगा लाइन से। आप चाहें तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स दे दूंगा, वहां से भी लिख सकते हैं और चाहें तो यहां से भी लिख सकते हैं। इसका व्यास 12,714 किलोमीटर है। इसकी समुद्र तल से धरातल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? वो है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है बोली गई है। जो समुद्र से धरातल की ऊंचाई है, जो सबसे ऊंचा पर्वत भी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ली गई है। और समुद्र की गहराई, समुद्रीय तल से सागर की गहराई कितनी है? वो है 11,033 मीटर, जो कि दक्षिणी अमेरिका के नीचे वाले हिस्से में, अगर आप दक्षिणी अमेरिका ये लेंगे, वहां पे आप देखिएगा सही से, आप दक्षिणी अमेरिका अगर ये लेते हैं तो गैरियाना मठ यहाँ है। मैरियाना गड़त क्या है? उसकी गहराई है ये, उसका नाम है मैरियाना गड़त। ये मैरियाना गड़त है। तो और भी पृथ्वी की महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है, तो मैं ऐसे आपको समझाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। और अगर बड़े एग्जाम्स की तरफ से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं, उससे वनडे में भी आ सकता है, पेरी में भी आ सकता है। तो काफी कुछ जानकारी है। वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे घनत्व क्या है, जो परिक्रमा करता है उसकी डिस्टेंस क्या है, और नॉर्मल सी चीज तो आप जानते हैं कि 71-29 जल और धरातल है। बाकी ऐसी जानकारी हो, व्यास कितना है, उससे दूरी कितनी है, ये कितनी दूरी है, इतना झुकाव क्या है, क्या वजह है, तो ये सब जानकारी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। उसमें जैसा कि मैंने कहा, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें आप डिटेल से पढ़िए, समझिए
कि क्या क्या है, आपको वो यादें करने पड़ेंगे। ऐसे मैं समझा दूंगा वन लाइनर, जैसे मैंने व्यास बता दिए, ये अक्षीय व्यास बता दिए, ये बता दी, मैं ऐसे करके पढ़ा दूंगा, आपको याद से याद नहीं होगा। अगर आप नोट्स को देख के पढ़ेंगे और उसे लिखेंगे, वैसे ही आप याद कर पाएंगे, क्योंकि वो थ्योरी तो है ही जो मैं ऐसे आपको समझा दूं। सिर्फ वन लाइनर में समझा रखा है, ये इतना ये इतना ये इतना। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो अब जानते हैं हमारा चौथा ग्रह जो है मंगल। जानते हैं अब हमारा चौथे ग्रह मंगल के बारे में। चौथा ग्रह जो है हमारा मंगल की मार्स के बारे में, ये हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीक में चौथा ग्रह है, और ये 687 दिनों में 687 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है, और इसका वायुमंडल अत्यधिक विरल है। और इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस इसका सबसे छोटा ग्रह है, और इसकी सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है इस पर, उसका नाम है नियो ओलंपिया। नियो ओलंपिया जो 3 गुना, जो इसका सबसे ऊंचा पर्वत है, किसका? मार्स का जो सबसे ऊंचा पर्वत है नियो ओलंपिया, ये माउंट एवरेस्ट के 3 गुना, माउंट एवरेस्ट के 3 गुना ऊंचा है। और इसकी सूर्य से दूरी लगभग 22.79 करोड़ किलोमीटर है। इसकी 22.79 किलोमीटर है। हाँ, यहाँ थोड़ी ये मिस्टेक हो गई, ये नियो ओलंपिया नहीं है, ये निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया है, क्या है जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम निक्स ओलंपिया है, थोड़ी मिस्टेक हो गई। और इसकी जो सूर्य से औसतन दूरी है वो है 22.79 करोड़ किलोमीटर। और जो इसका द्रव्यमान है वो पृथ्वी का 0.71 है। जैसे पृथ्वी का 5.52 है, उसका 0.71 इसका द्रव्यमान है। और इसका अक्षीय झुकाव है वो है 25 डिग्री। जैसे पृथ्वी का 23.5 डिग्री था, इसका है 25 डिग्री। पृथ्वी के बाद ये इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव होने की जो दिखाई देती है, इसकी जो क्वालिटी है, जिसकी जो क्या कहें, जो मतलब जो भी इसकी डिटेल्स हैं, जो इसकी खोजें जल्दी जा रही हैं, उसके अनुसार इसमें पता चलता जा रहा है कि इस पर भी जीवन, अगर चाहें तो कुछ कंडीशन पर इस पर जीवन संभव हो सकता है। इसी के चलते जो हमारी एजेंसियां हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, उनके लगातार इस पर मिशन चलते रहते हैं, उपग्रह जाते हैं, और कई सारी खोज इसे लेकर चलती रहती है। नासा का तो ये कहना, आने वाले 25 वर्षों में इस पर मानव बस्तियां बनानी शुरू कर दी जाएंगी। और इस पर मार्स ओडिनी नामक जो सबसे पहला मिशन था इस पर, उसमें बर्फ और कुछ शीतल झरने टाइप, कुछ ऐसे करके शीतल जो बर्फ की कोई थी इस टाइप की मिली थी। उसी को देखकर, उसी मिशन के तहत जो इंफॉर्मेशन मिली, उसी के तहत काफी सारे मिशन चल रहे हैं। वो क्यों चल रहे हैं इतने सारे? मार्स को ही इतनी ज्यादा, सारे ग्रहों में इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा खोज चलती है, तवज्जो ये आती है, क्योंकि इसी पर जीवन संभव के कारण है। तो नासा हो गया, इसरो हो गया, बाकी सारी एजेंसी इस पर लगातार वो करती जा रही है। ऐसे ही बहुत सारे मिशंस हैं, मैंने लिख रखे हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, आपको सुनना, उसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे मिशन हैं। जैसे फेमस आप जानते हैं, हमारा इकलौता जो
मिशन है मंगलयान, वो इस पर बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो मंगलयान, वो भी हमने खोज के लिए इस पर मंगल पर भेजा था। ऐसे ही सब एजेंसियों ने भेजा है। तो मंगल एक महत्वपूर्ण ग्रह है जीवन की नजरिया से। तो ये जानकारी थी कुछ मंगल के बारे में। अब हम थोड़ा जानते हैं बृहस्पति के बारे में। जानेंगे थोड़ा बृहस्पति के बारे में, जो हमारा 5वां ग्रह है। 5वां ग्रह हमारा बृहस्पति, यानी कि इसे जुपिटर, यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये 11.9 वर्षों में 11.9 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा का पूरा चक्कर कितने टाइम में करता है? 11.9 वर्षों में करता है। और इसके 67 उपग्रह हैं, इसके सब 67 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। 67 उपग्रहों में गैनीमेड सबसे बड़ा है और ये गैनीमेड ही सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके वायुमंडल में देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। इसका वायुमंडलीय दाब हमारे पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से लगभग 1 करोड़ गुना अधिक है। कितना अधिक है? 1 करोड़ गुना अधिक है इसका वायुमंडलीय दाब हमारी पृथ्वी से। और ये तारा और ग्रह दोनों युक्त हैं इसमें। ये तारे की भी कंडीशंस ये देता है और ये ग्रह की भी देता है। तारे की क्यों देता है ये? क्योंकि इसके पास रेडियो ऊर्जा है और ग्रह तो ये है ही। तो ये तारा और ग्रह दोनों ही कह सकते हैं इसे। तो जानते हैं अगले ग्रह के बारे में, जिसका नाम है शनि, हमारा छठा ग्रह। हमारा छठा ग्रह है शनि। हमारा छठा ग्रह है। ये हमारा सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और ये 29.5 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। इस पर रहस्यमय या जो भी कहें इसका महत्वपूर्ण, जिसे शनि को सबसे ज्यादा अलग बनाती है, उस पर है शनि के चारों ओर घूमने वाली 7 रिंग्स या 7 बले। जो शनि है इसके चारों ओर 7 बले घूम रही हैं, जो छोटे छोटे कणों से निर्मित हैं, जो इसे सबसे अनोखा ग्रह बनाती हैं। और ये शनि के चारों ओर घूम रही हैं और ये शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये शनि के चारों ओर घूम रही हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 7। और इन्हें बले व रिंग्स कहते हैं। इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति ही की तरह हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। अब तक इसमें 62 उपग्रह देखे गए हैं। कितने? 62 उपग्रह। इनमें टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटन, इन 62 में से टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका आकार देखा जाए तो लगभग बुध ग्रह के बराबर है। जो हमारा सबसे पहला ग्रह है बुध, उसके बराबर इसका टाइटन का आकार है। एक 62 उपग्रहों में ही एक शनि का एक उपग्रह फोबे
फोबे नामक एक इन्हीं 62 में ऐसे एक उपग्रह, ये शनि की विपरीत दिशा में घूमता है, यानी कि शनि पश्चिम से पूरब घूमता है, घूर्णन करता है, पश्चिम से पूरब करता है। तो ये जो उपग्रह इसका फोबे है, मतलब सारे उपग्रह जो 62 हैं वो पश्चिम से पूरब घूम रहा है, तो ये फोबे कहाँ घूमता है? पूरब से पश्चिम। ये इकलौता ऐसा उपग्रह है शनि का 62 में से जो विपरीत दिशा में घूमता है। और शनि आखिरा ऐसा ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। शनि सौरमंडल का एक आखिरा ग्रह है जिसे आंखों से भी देखा जा सकता है। इसका जो घनत्व है वो 0.70 सेंटीमीटर है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है इसका 0.70 क्या है? घनत्व। तो ये था हमारा शनि ग्रह। एक बात और, शनि के ग्रह में एक चीज और कही जाती है, शनि को ग्लोब ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है, पर इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी कहते हैं। गैलेक्सी लाइक प्लैनेट, गैलेक्सी लाइक प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे आकाशगंगा के समान माना जाता है, गैलेक्सी के समान माना जाता है इसे, शनि ग्रह को। और ग्लोब ऑफ प्लैनेट इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि इसे गैसों का गोला माना जाता है, क्योंकि इसमें इसकी रिंग में भी गैसें हैं और इसमें भी गैस, तो गैसों का गोला माना जाता है। तो ग्लोब ऑफ प्लैनेट नहीं होगा, क्या होगा? ग्लोब ऑफ गैसेस। तो इसे ये 2 उपाधि दी गई है शनि ग्रह को, तो काफी महत्वपूर्ण ग्रह है देखा जाए तो। और ये अपने आप को आकर्षित किसके कारण करता है? जिसपे 7 वलय जो है, 7 रिंग्स जो हैं, जो ये छोटे छोटे कणों की जो रिंग्स है ये घूमती हैं, किसके कारण? शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये अपने आप को आकर्षित करता है, खींचता है लोगों को अपने आप के बारे में पढ़ने के लिए। अब जानते हैं हम 7वें ग्रह के बारे में जिसका नाम है अरुण, यानी कि यूरेनस। अब जानते हैं 7वें ग्रह के बारे में जिसका नाम है अरुण, जिसे यूरेनस कहते हैं, यूरेनस कहते हैं। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल इस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई। और ये ग्रह 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, मतलब पूरा जो इसकी अपने अक्ष पर घूमकर आता है, अपनी जो कक्षा है इसकी इस पर घूम कर आते ही 84 वर्षों में घूमकर आता है। और जैसा कि पहले भी कहा था कि शुक्र और ये अरुण दोनों विपरीत दिशा में घूमते हैं। जैसे सारे ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं, ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं, तो ये भी विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। ये हमारा अरुण ग्रह। और इसका जो वायुमंडल बना हुआ है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मिथेन और अमोनिया गैसें हैं। और इसे अगर हम इसे दूर से देखें, मतलब दूर से दिखने पर ये हरा ग्रह दिखाई देता है। शनि की तरह इस पर भी, अरुण पर भी 5 वलय हैं, 5 वलयों से घिरा हुआ है, 5 रिंग से घिरा हुआ है ये। इसके 5 रिंग्स के इनके नाम हैं, एक का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा, तीसरे वलय का नाम है गामा, चौथे वलय का नाम है डेल्टा, 5वें ग्रह का नाम है इप्सिलॉन। क्या नाम है? पांचवी वलय का इप्सिलॉन। 5 वलय हैं, इनके नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। और
इसके जो उपग्रह हैं वो 27 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। इसके 27 उपग्रह हैं। अब देखिए ये उल्टी दिशा में घूम रहा है, मतलब पूरब से पश्चिम घूम रहा है, सब घूमते पश्चिम से पूरब, ये पूरब से पश्चिम। तो इसमें जो सुबह होगी वो कहाँ होगी? पश्चिम में होगी। जो सुबह होगी वो पश्चिम में होगी, और जो शाम होगी वो पूरब में होगी। तो ये था हमारा अरुण ग्रह। अब जानते हैं 8वें ग्रह के बारे में, जिसका नाम है वरुण, यानी कि नेपच्यून। जानते हैं 8वें ग्रह वरुण के बारे में। 8वां ग्रह हमारा वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। एक हमारे अरुण में एक बात रह गई थी, उसे ज्यादा अक्षीय झुकाव के कारण उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। नेपच्यून को नहीं, जो पिछला ग्रह पड़ा था अरुण यूरेनस, उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। वो किस वजह से कहते हैं? क्योंकि उसका अक्षीय झुकाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अक्षीय झुकाव है, ऐसे करके तो उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अब जानते हैं वरुण के बारे में। इसकी खोज एक जर्मन खगोल शास्त्री ने की थी, जिसका नाम जोहान गाले है। क्या नाम है? जोहान गाले, जिसका नाम जोहान गाले है। वो जर्मन के खगोल शास्त्री थे, और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया ही गैस हैं। इसके 27 अरुण के थे। इसके 13 उपग्रह हैं। जिसमें मुख्य हैं टिट्रॉन, और जिसमें मुख्य हैं टिट्रॉन और मेरिड। मेरिड इसके मुख्य ग्रह हैं। वरुण ग्रह की खोज जो जर्मन खगोल शास्त्री है जोहान गाले, उन्होंने की थी। इसके 13 उपग्रह हैं, जिसमें मुख्य टिट्रॉन व मेरिड हैं, और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें हैं। और ये 165 दिन में इसकी सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। सबसे ज्यादा दिनों में करता है ये परिक्रमा, 100, क्योंकि सबसे आगे लग रहा है तो 165 दिन में करता है। 165 दिन नहीं, क्योंकि 88 दिनों में तो हमारे वो बुध ही करता है, और 365 में हमारी पृथ्वी। तो मान लीजिए सबसे कहाँ ये, और कहाँ पृथ्वी, कहाँ बुध, कहाँ शुक्र। तो ये दिन नहीं, ये वर्ष हैं। मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। 165 कोई लॉजिक ही नहीं बनता। 165 दिन का 165 वर्ष है ये, 165 वर्ष। तो ये थे हमारे 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे इनर प्लैनेट्स थे। फिर एक हमारी क्षुद्र ग्रह की एक ऑर्बिट थी। फिर उसके बाद आउटर प्लैनेट बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हमने 8 ग्रह पढ़ लिए हैं। अब एक अतिरिक्त ग्रह जो हमारे खगोल शास्त्रियों ने ढूंढा है, जिसका नाम है केल्ट 9b। ये एक ब्रह्मांड में एक ग्रह खोजा गया हमारे खगोल शास्त्रियों द्वारा। ये हमारे सौर मंडल से 650 प्रकाश वर्ष 650 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ब्रह्मांड में 650 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जिसका नाम है केल्ट 9b। ये अब तक खोजे गए ग्रहों में सबसे अधिक गैसीय, सबसे अधिक गर्म गैसीय ग्रह है। मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म है।
यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन के समय में इसका टेम्परेचर 850 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 7800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है दिन के समय में। और ये बृहस्पति की तुलना में 2.8 गुना, मतलब 2.8 गुना ज्यादा बड़ा ग्रह है। और ये केल्ट 9 नामक तारा जो इसका सूर्य है, ये केल्ट 9 जो तारा है इसकी ये परिक्रमा कर रहा है। केल्ट 9 भी ग्रह जो हमारी सौर मंडल से 650 प्रकाश पर दूर है, ये किसकी परिक्रमा कर रहा है? केल्ट 9 की। और ये इस अपने तारे के, अपने सूर्य के इतने नजदीक है कि ये 1.5 दिन में इसकी परिक्रमा को पूरा कर लेता है, कुल 1.5 दिन में। और इसकी औसतन उम्र 300 मिलियन है। 300 मिलियन है, यानी कि 30 करोड़ है। और ये अभी युवा अवस्था में है। किसमें? युवा अवस्था में है। तो ये था केल्ट 9b। तो ये हमारा अतिरिक्त ग्रह था जो हमारे खगोल शास्त्रियों द्वारा खोजा गया है, जो सबसे गर्म ग्रह है अब तक का सारे ग्रहों में। और इससे पहले पढ़े हमने सारे अपने 8 ग्रह जो हमारे सौरमंडल में थे। अब हम जानते हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो ना ही हमारे सौरमंडल में आता है और सौरमंडल से बाहर भी नहीं है। आता था वो 2006 तक आता था, लेकिन जो एक बैठक हुई थी हमारे वैज्ञानिकों की, उन्होंने उसे बाहर कर दिया। तो उस ग्रह का नाम है प्लूटो। और उसके जैसे ही एक 2 ग्रह और थे, तो इन्हें कौन से ग्रहों में डाला गया? बौन ग्रह में। आइए जानते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं प्लूटो को, फिर जानते हैं कौन सी बैठक थी जिसमें अलग कर दिया गया था। तो जानते हैं प्लूटो के बारे में। जानते हैं प्लूटो के बारे में। प्लूटो प्लूटो यानी कि यम, कुबेर और प्लूटो, ये इसके नाम हैं। इसे 1930 ईस्वी में क्लाइट टॉम्बेक नामक खगोल शास्त्री ने इसकी खोज की। क्या नाम था उनका? क्लाइट टॉम्बेक। 1930 में क्लाइट टॉम्बेक ने प्लूटो की खोज की, जिसे यम व कुबेर भी कहते हैं। और इसे 9वें ग्रह की उपाधि दी। 9वें ग्रह की, जबकि आज हमारे 8 ग्रह हैं। इसे 1930 में खोज की गई क्लाइट टॉम्बेक के द्वारा, तो इसे 9वें ग्रह की उपाधि दी गई और इसे सबसे छोटा ग्रह कहा गया। अभी हमारा सबसे छोटा ग्रह बुध, ये उससे भी छोटा था, इसे छोटा ग्रह कहा गया। अब 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में एक सम्मेलन में, जिसका नाम था IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसके द्वारा चेक गणराज्य प्राग में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रह की एक नई परिभाषा दी। 24 अगस्त 2006 को जो 75 देशों के 2500 वैज्ञानिक इस
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में जो सम्मिलित हुए थे चेक गणराज्य के प्राग में, उन्होंने एक नई परिभाषा दी किसकी, ग्रहों की। उन्होंने कहा एक पिंड जो ठोस हो, एक पिंड जो ठोस हो, जो अपने गुरुत्व से अपने गुरुत्वा से घूर्णन कर सके, परिक्रमण कर सके, और वो गोलाकार हो, एक ऐसा आकाशीय पिंड जो ठोस हो, गोलाकार हो और अपने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा इस घूर्णन कर सके, परिक्रमण कर सके। और इसी के साथ एक बात और कही कि वो किसी की कक्षा को ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे ये सूर्य है, इसकी कक्षा में सब यूं करके परिक्रमा कर रहे हैं, तो कोई ओवरलैप नहीं करेगा, काटेगा नहीं किसी की कक्षा को। अब प्लूटो के साथ ये समस्या थी कि वो अरुण की, यूरेनस यानी कि अरुण की कक्षा को काटता था, ओवरलैप करता था, तो इसे नोवा ग्रह से निकाल दिया गया। इसी की वजह से एक तो प्लूटो बाहर कर दिया गया, नवे ग्रह को दर्जा नहीं दिया, और उसे सौर मंडल से अलग निकाल दिया, मतलब 8 ग्रहों में उसे नहीं लिया, ग्रह नहीं माना गया था। क्यों नहीं माना गया था? क्योंकि यूरेनस को ओवरलैप कर रहा था वो। इसी तरह 3 ग्रह और थे प्लूटो की तरह, उनके नाम है सीरिस, सेरोन और एरिस। प्लूटो की तरह 3 ग्रह और थे, तो इन्हें दर्जा दिया गया। कौन सा दर्जा दिया गया? प्लूटो और इन 3 ग्रहों को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया, बौने ग्रह का दर्जा दिया गया प्लूटो को, और उसी की जैसे 3 ग्रहों को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया था उस सम्मेलन में। और अब प्लूटो के 5 चंद्रमा हैं। प्लूटो के कितने हैं? 5 चंद्रमा हैं। और प्लूटो के अन्वेषण हेतु नासा ने न्यू होराइजन्स नामक एक उपग्रह भेजा, और ये 2015 में भेजा गया था, और ये प्लूटो की कक्षा कर प्लूटो के निकट पहुंचा। न्यू होराइजन्स ये नासा द्वारा भेजा गया था। तो ये जानकारी थी प्लूटो के बारे में, उससे रिलेटेड जो ग्रह थे उन्हें बौने ग्रह में डाल दिया गया। और अभी हमारे प्रेजेंट में 8 ग्रह हमारे सौर मंडल में। तो ये जानकारी थी ग्रहों के बारे में, ग्रहों से थोड़ी अतिरिक्त जानकारी। अब ये तो हो गए हमारे ग्रह, बौने ग्रह। अब जानते हैं उपग्रह के बारे कि उपग्रह क्या होते हैं। जानते हैं थोड़ा उपग्रहों के बारे में। उपग्रह के बारे में। उपग्रह वो आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं तथा उसके साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की तरह ही ये भी परवलयाकार यानी कि पैराबोलिक, उन्हीं की तरह ही परिक्रमा करते हैं। इनके पास भी खुद का प्रकाश नहीं है, इसीलिए ये भी सूर्य से प्रकाश प्रदान
करते हैं, मतलब प्रकाश से प्रकाश लेते हैं, सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं, लेते हैं किसकी, ग्रहों की ही तरह, क्योंकि इनके पास भी, क्योंकि ग्रहों का ही टूटा हुआ जो हिस्सा है वही उपग्रह होते हैं, नेचुरल उपग्रह, तो वो भी सूर्य से प्रकाश लेते हैं। 8 ग्रह में से 2 ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनका कोई उपग्रह नहीं है, जिनका कोई उपग्रह नहीं है। 8 में से 2 ही हैं, बाकी 6 के हैं उपग्रह, बट इनके नहीं है। और हमारा जो एकमात्र उपग्रह है, मतलब पृथ्वी का जो उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा, उसका नाम है चंद्रमा। तो ये थे हमारे उपग्रह है। तो अब बात करते हैं हम, जो हमारा चंद्रग्रह है उसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, मतलब अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे ग्रहों के 10 ग्रह 365 दिन में, हमारी पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का परिक्रमा पूरी कर लेती है। तो इसके तहत अब ये हमारी, मान लीजिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा क्या कर रहा है, हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो इसकी कंडीशन अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी की दूरी बराबर है, तो इसकी दूरी यहाँ पे चेंज है, तो इसकी कुछ हमारे जो इकलौता चंद्रमा है, जो हमारा उपग्रह है चंद्रमा, इसकी कंडीशंस होती हैं कुछ, जैसे अलग अलग कंडीशंस अब हम आगे पढ़ेंगे। किसकी बात करेंगे सिर्फ हम अब, जो हमारा पृथ्वी का चंद्रमा है।